की जय महाराणा प्रताप की मुर्दाबाद मुर्दाबाद सतपाल मुर्दाबाद 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 नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन अंधेर नगरी चौपट राजा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की राह पर चल रही भारत की केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारें और उनके द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान की, जो आज भी 80% अंग्रेजी कानून जो 1932-35 की तरह देश भर में लागू था और पुलिस प्रशासन न्याय भी उसी तरह है जैसा 90% कार्य उस समय चल रहा था। जिस तरह से 1857 से 1946 तक अंग्रेजी सरकार और उसके न्यायालय काम किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दें 1989-90 में जब से मंडल आयोग की सिफारिश के बाद ओबीसी को जातीय आरक्षण और SC/ST एक्ट लागू किया गया, तभी से हिंदू धर्म को तोड़ने मरोड़ने के लिए SC/ST और ओबीसी के लोग हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता को लेकर अभद्र टिप्पणियां तो कर ही रहे हैं। भगवान राम, सीता, शंकर, हनुमान मनुस्मृति को जला रही हैं, तो कहीं पैरों के तले कुचल कर फाड़ रही हैं, लेकिन उन पर SC/ST एक्ट की तरह कोई गैर जमानती अपराध में FIR या गिरफ्तारी नहीं हो रही। पर जैसे ही एक फोटोकॉपी को मोहित नामक एडवोकेट ने जलाया, सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा, मोहित ऋषिश्वर, अमित दुबे, अनिल शर्मा, कुलदीप काकोरिया, गौरव व्यास, अमित भदौरिया सहित अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत गैर जमानती अपराध में FIR दर्ज ही नहीं हुई। ग्वालियर सिटी से 20 किलोमीटर दूर से देर रात गिरफ्तारी हुई और सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा एडवोकेट साथियों सहित रात भर थाने के लॉकअप हवालात में रखे गए। आपको बता दें कि भारत में आज भी अंबेडकर का संविधान है, जो अंग्रेजों की तरह देश भर में लागू है। दोस्तों, रामचरितमानस भगवत गीता की ही तरह हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ को 20 दिसंबर 2026 को मनुस्मृति दिवस के रूप में मनाया गया, पर 1-2 गिरफ्तारी के अलावा किसी बड़े नेता, वकील को गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि सोशल मीडिया पर SC/ST, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोग खुलेआम हिंदुओं के धर्म ग्रंथों, देवी देवताओं को अपमानित कर जलील कर रहे हैं। अब खबर आई है कि 1 जनवरी 2026 को एडवोकेट अनिल मिश्रा, मोहित शर्मा, अमित दुबे, गौरव व्यास एंड पार्टी ज्ञापन देने पहुंची और ज्ञापन दिया। इसके बाद अनिल मिश्रा ने संबोधन दिया। दोस्तों, भीम आर्मी के विनय रत्न ने हिंदुओं का पुतला दहन कर सामूहिक रूप से जलील किया, जो 1947 को संविधान लागू हुआ है। पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, केंद्रीय, प्रादेशिक मंत्री, सांसदों, विधायक, मुख्यमंत्री की शह पर अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, ये बात सही है, अनिल मिश्रा एंड पार्टी के द्वारा अंबेडकर की फोटो को जलाया गया, पर जिस तरह से सामान्य वर्ग की गिरफ्तारी हुई और दूसरे पक्ष पर कार्यवाही नहीं हुई, का जो भितरवार में किया गया था सोशल मीडिया पे आज भी वायरल है और हजारों लोगों का एक साथ धर्मांतरण हुआ था। उसमें शासकीय कर्मचारी भी सम्मिलित थे। उस मुद्दे पे कानून बनने के बावजूद मध्य प्रदेश शासन द्वारा, पुलिस कर्मियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि जो अभी रिसेंटली कन्यादाना में स्टेज पे पुलिस कर्मियों की, शासकीय कर्मचारियों की मौजूदगी में विनय रत्न और उसके साथियों द्वारा मनुस्मृति को जलाया गया था, उस मुद्दे पे भी उनने आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन में कुछ कार्रवाई उचित करके आपको सूचना देंगे। तीसरा मुद्दा ये था कि जो भीम आर्मी है जिस तरह से गुंडा एक्ट करती है, आपराधिक कृत्य करती है, उसको अपराधी घोषित किया जाए, एक उग्रवादी संगठन घोषित किया जाए। तो उनका कहना ये था कि हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पुलिस के SP, SSP का और IG का वर्क नहीं है इसमें। एक मुद्दा और था संतोष वर्मा और मीनाक्षी का, तो उनका कहना यह है कि उसमें ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर हो चुका है मामला और कंसिडरेशन में भोपाल में 100% उसमें कार्रवाई होगी, उनने अश्योर किया। और शास्त्रा का कहना यह है कि कुछ तो फेक आइडिया बनी हुई है और बाकी वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लगातार क्रिया और प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप हमें बताइए, ज्ञान में लाइए, हम 100% उन पर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट लेकर हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।